सो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है यूजर का और उसके अंदर एक और नेस्टेड ऑब्जेक्ट है एड्रेस का। सो अभी अभी शैलो कॉपी क्या होता है, तो शैलो कॉपी जैसे हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अगर हम लोग को कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर कॉपी बनाना रहता है तो हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं। तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है पता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इसके टॉप लेवल का, जैसे ये ऑब्जेक्ट का जो टॉप लेवल है ना, इसके वैल्यू को कॉपी करता है और जो इसके अंदर के नेस्टेड ऑब्जेक्ट रहते हैं ना उसके रेफरेंस को कॉपी करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ समझो, अभी मैं शैलो कॉपी किया मतलब ट्रिपल डॉट से यूजर, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है। तो स्प्रेड ऑपरेटर से मैंने इसका कॉपी बनाया। अब मैं कॉपी बना के इसका नेम चेंज करने का ट्राई कर रहा हूँ कॉपी वाले में, तो इससे क्या होगा, ये नेम चेंज हो जाएगा, मतलब नेम इसका बॉब हो जाएगा शैलो कॉपी में। बट अगर मैं देखो इसके अंदर जो एड्रेस के अंदर का अगर मैं सिटी मतलब चेंज करने का ट्राई कर रहा हूँ ना, तो ये क्या होगा, सिंस हम लोग का ये स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, टॉप लेवल के वैल्यू को कॉपी करता है और जो ऑब्जेक्ट मतलब इनसाइड कोई भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट रहेगा उसका रेफरेंस को कॉपी करता है। तो इससे क्या होता है, अगर मैं एड्रेस के अगर देखो ये कॉपी वाले के अंदर के एड्रेस की सिटी को चेंज करने का ट्राई करूंगा ना, ये ओरिजिनल जो यूजर है उसके एड्रेस को सिटी को चेंज कर देगा। अगर हम लोग देखो मैंने यूजर को इधर प्रिंट किया, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग किया, अगर नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ। सो अभी देखो मेरा ओरिजिनल नेम क्या है, नेम विवेक पांडे। एड्रेस अगर देखो सिटी हमारा क्या था, मुंबई था, बट ये हम लोग ने इधर देखो कॉपी वाले पे हम लोग सिटी को अपडेट करें बट ये ओरिजिनल को अपडेट कर दे रहा है। तो यही शैलो कॉपी का एक डिसएडवांटेज होता है। तो शैलो कॉपी मतलब जब भी आप स्प्रेड ऑपरेटर से यूज करके कोई कॉपी करते ना, वो तब यूज करो जब आपके मतलब बोलते ना ऑब्जेक्ट के अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट नहीं है, तब यूज करना आपका शैलो कॉपी बेस्ट होता है। अब ये डीप कॉपी क्या होता है, अब डीप कॉपी अगर डीप कॉपी देखेंगे तो डीप कॉपी हम लोग का ऐसे बनता है। अभी ये क्या कर रहा है, ये जो यूजर है ना उसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर दिया, मतलब ये ऑब्जेक्ट को हैज अ जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा है और हम लोग जेसन डॉट पार से फिर वो जो जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है उसको न्यू ऑब्जेक्ट में बना देते। तो ये केस में क्या होता है, जो इनसाइड जो भी ऑब्जेक्ट है ना उसका रेफरेंस नहीं कॉपी होता है, वो हैज अ न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, मतलब इसका एक नया रेफरेंस बन जाता है। तो इसके अंदर का अगर हम लोग एड्रेस के अंदर का अगर सिटी चेंज करने का ट्राई करेंगे ना विद डीप कॉपी से, सो उसके अंदर का अगर सिटी अगर देखो कॉपी के अंदर में चेंज करने का ट्राई करो तो ये डीप कॉपी का ही चेंज होगा, मतलब जो ओरिजिनल यूजर है ना उसका नहीं चेंज होगा। अगर हम लोग अभी देखेंगे ना नोड इंडेक्स डॉट जेएस, सो इधर देखो मैं ओरिजिनल यूजर्स को प्रिंट करा तो इसके अंदर का देखो नहीं चेंज होगा। सो अभी देखो नेम सिटी मेरा मुंबई है, बट अगर यही मैं डीप कॉपी को अगर मैं प्रिंट करूंगा ना तो इसके अंदर का हमारा एड्रेस नेवरलैंड चेंज हो जाएगा। सो अभी देखो इसका नेवरलैंड हो गया। तो यही होता है डीप कॉपी। डीप कॉपी हम लोग को तब यूज करना चाहिए जब हमारे अंदर देखो ना नेस्टेड ऑब्जेक्ट रहेंगे, तो हम लोग का डीप कॉपी सही होता है। इससे अगर देखो इसका एडवांटेज क्या, अगर हम लोग शैलो कॉपी यूज करेंगे ना तो इससे क्या होगा, अगर समझो हम लोग की यूजर्स के अंदर अगर नेस्टेड ऑब्जेक्ट है और हम लोग ने अगर उसके अंदर के मतलब कॉपी वाले में हम लोग ट्राई करें चेंज करने का, बट इसका इफेक्ट मतलब मेन ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रहेगा उस पर, तो इससे क्या हमारे बग्स क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए शैलो कॉपी तब यूज करो जब आपके मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट नहीं है, और डीप कॉपी तब यूज करो जब आपके मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। थैंक यू।